नमस्कार। अब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपके ब्रह्म स्वरूप की अवधारणा के बाद जो आपने मुझे अपना ब्रह्म स्वरूप समझाया है कि हर जर्रे में, हर कण में एनर्जी के रूप में आप ही व्याप्त हैं। जो दिख रहा है उसमें भी, जो देख रहा है उसमें भी, जो दृष्टा है, जो दृष्टि है, जो महसूस हो रहा है उसमें भी, और यथासंभव जो महसूस नहीं हो रहा उसमें भी आप ही हैं। हर एक वो चीज जो इस सृष्टि पे है, चाहे वो चलायमान है या निर्जीव है, हर एक विषय वस्तु में केवल आप ही हैं। और अगर मुझे आप तक वास्तव में पहुंचना हो, इसका मतलब अगर मुझे आपकी उपासना करनी हो, तो मुझे आपके कौन से रूप की उपासना करनी चाहिए? क्योंकि सगुण और साकार रूप में भी तो आप ही हैं, और निर्गुण और निराकार रूप भी आप ही हैं। अब अर्जुन के इन दोनों शब्दों को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। भगवान का सगुण और साकार रूप और निर्गुण और निर्विकार रूप है क्या? निर्गुण और निराकार रूप है ब्रह्म, जिसको हमने पिछले लेक्चर में समझा है। ब्रह्म मतलब एनर्जी, एक वो ताकत, वो शक्ति जो हर जगह व्याप्त है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, जो समय, स्थान और ध्वनि से, साउंड से भी परे है, जिसको सुना तक नहीं जा सकता, और हर एक ध्वनि में भी वही है, जो किसी एक जगह रुक नहीं सकती और इससे रोका नहीं जा सकता, और एक जगह जो समा नहीं सकती, किसी पात्र में इकट्ठा नहीं हो सकती, जिसको पैदा नहीं किया जा सकता, जिसे मारा नहीं जा सकता। वो जो निर्गुण स्वरूप है भगवान का, पहला अर्जुन उसकी बात कर रहे हैं, और दूसरा अर्जुन बात कर रहे हैं साकार स्वरूप की, जो हमें दिखाई देता है, जो प्रत्यक्ष है, जिससे हम रूबरू हो सकते हैं। अर्थात जो विषय वस्तु है, जिसे देखा जा सकता है, प्रत्यक्षतः महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब भगवान के उस रूप की अर्जुन बात कर रहे हैं जो मंदिरों में मिलता है हमें। चरणामृत के रूप में जो आप पंचामृत मान के या चरणामृत मान के पानी को श्रद्धा के साथ अंदर ले जाते हैं, वो भगवान का साकार रूप है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। मंदिर की घंटी में बजने वाली ध्वनि आपके कानों तक जब पहुंचती है तो आपका दिमाग उसे महसूस करता है, आपके सेंसेस के द्वारा उसको महसूस करता है। वो भगवान का साकार रूप है। मूर्त को जब आप भोग लगाने जाते हैं या खाना खिलाने जाते हैं, चाहे वो मूर्त खाए या ना खाए, पर आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं होती। भगवान का वो साकार रूप है। अब अपने बच्चे की तरह जब हम उस मूर्त को नहलाते हैं, भगवान को नहलाते हैं, तो हमें लगता है साक्षात परमेश्वरों को हम स्नान करवा रहे हैं, भगवान का रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। ये भगवान का साकार रूप है, जिससे हम डेली, रोजाना प्रत्यक्षतः महसूस करते हैं और सामना करते हैं। ये भगवान का वास्तविक साकार रूप है। इसका मतलब अर्जुन की इन दोनों बातों में एक बहुत अच्छी बात छुपी हुई है, और वो है ज्ञान योग या भक्ति योग। ज्ञान योग से भगवान को पाना, अपनी नॉलेज को एनहेंस करके, जो ज्ञान योग हमने पहले पढ़ा है, ब्रह्म स्वरूप की आराधना करके या एनर्जी में विलीन होने के लिए मोक्ष की प्रार्थना करना या मोक्ष की इच्छा रख के अपना कल्याण का मार्ग अपने ज्ञान के द्वारा प्रशस्त करना, इस योग से भगवान की आराधना करना सही है, या फिर जो अधिकांश हम लोग करते हैं, भक्ति मार्ग से भगवान के द्वारा या भगवान के पास पहुंचना सही है? इन दोनों में से मार्ग कौन सा सही है जो हमें अपनाना चाहिए? अब अर्जुन की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इन दोनों रूपों में, सगुण और निर्गुण, इन दोनों रूपों में सगुण रूप की आराधना करना सर्वोत्तम है। अब सगुण रूप की उपासना करना, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपको प्रत्यक्ष नजर आता है उसकी उपासना करना ज्यादा बेहतरीन है, ज्यादा अच्छा है। अर्थात ज्ञान योग की बजाय भक्ति योग से भगवान को प्राप्त करना ज्यादा सही है, और वास्तव में ज्यादा आसान भी है। क्योंकि ज्ञान योग में बुद्धि की प्रधानता होती है और भक्ति योग में मन की प्रधानता होती है। मन मतलब करुणा, दया,
ममता और प्रेम। और ज्ञान योग में बुद्धि की प्रधानता होने की वजह से हमें भगवान को ही जानने के लिए तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। तथ्य मतलब लॉजिक। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है। हमारे दिमाग की स्वाभाविक प्रवृत्ति है खोज करना, नई चीजों को जानना। और अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं और बुद्धि की प्रधानता से भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो वो कदाचित असंभव है, क्योंकि आप उस चीज को तो जान सकते हैं जिसके बारे में तथ्य हैं आपके पास, जिसके बारे में लॉजिक है आपके पास, जिस चीज को देख सकते हैं आप, जिस चीज को महसूस कर सकते हैं। लेकिन वो चीज जो दिखाई नहीं दे सकती, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, आप उसे कभी भी नहीं जान सकते। इसलिए भगवान जानने की नहीं, मानने की विषय वस्तु है। भगवान तथ्यों की नहीं, महसूस करने की विषय वस्तु है। और हर वो इंसान जिसने वास्तव में भगवान तक अपना रास्ता प्रशस्त कर लिया है, जो भगवान तक पहुंच गया है, वो केवल महसूस कर सकता है, बता नहीं सकता कि उसने पाया क्या है। इसीलिए बुद्धि की महत्ता भगवान को प्राप्त करने में बहुत कम है। आप अपना दिमाग लगाकर भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। अब इस बात को और सरल तरीके से समझते हैं। उपनिषदों में हमारे शरीर को रथ कहा गया है। शरीर मतलब वो जो केवल रथी को ले जाने के लिए बना है। एक निश्चित समय के बाद जब रथी का समय पूरा हो जाएगा, जो उस रथ पे सवार होता है उसका समय पूरा हो जाएगा, तो रथ का काम खत्म हो जाएगा। हमारे शरीर को रथ कहा गया है और हमारी आत्मा को, जीवात्मा जो हमारे अंदर है, हमारा रियल कॉन्शियस है, उसको रथी कहा गया है, जो वास्तव में उस शरीर पे बैठा है। इसका मतलब हमारा शरीर रथ है और हमारी आत्मा उसके ऊपर बैठा हुआ रथी है, जिसको वास्तव में अपने गंतव्य स्थान तक जाना है। अपना गंतव्य स्थान ब्रह्म में लीन होना है, वहां तक जाना है, सबको पहुंचना है। हमारी इंद्रियों को घोड़े कहा गया है, उस रथ के घोड़े जो इधर उधर भागती हैं। और हमारे मन को उन घोड़ों की यानी कि इंद्रियों की लगाम कहा गया है, जिनके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रण करते हैं। और हमारी बुद्धि को सारथी कहा गया है, जो वास्तव में उस रथ को चलाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे दृश्य में एक बात आप सोचिए और समझिए कि इस पूरे दृश्य में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन है, जो रथी को वास्तव में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। प्रत्यक्ष रूप से देखने पर एक बात समझ में आती है कि सारथी ही वो वास्तविक व्यक्ति है जो किसी भी रथी को गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकती है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अब इस बात को समझते हैं जो गहराइयां इसमें छिपी हुई हैं। सिस्टमैटिक समझने पे हमें यह एहसास होगा कि जब रथी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा, जहां उसे जाना था वहां तक रथ पहुंच चुका है, तो सबसे पहले क्या होगा, रथी रथ को छोड़ेगा। और ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। वो कब तक उस रथ में रहेगा जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है? कब तक उस शरीर में रहेगा जो रोगों से, व्याधियों से ग्रस्त हो चुका है? शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले रथी उस शरीर को छोड़ेगा। शरीर के छोड़ते ही इंद्रियां अपने आप छूट जाएंगी। अर्थात जैसे ही वो रथ से उतरेगा, घोड़े अपने आप वहीं रह जाएंगे, लगाम अपने आप वहीं रह जाएगी। साथ कौन जाएगा? सारथी जाएगा। सारथी कहां तक साथ जाएगा? महल के द्वार तक, जहां तक वो परमिटेड है, जहां तक वो अलाउड है। पर उसके आगे की यात्रा, उसके आगे की यात्रा स्वयं रथी को खुद करनी पड़ेगी। इसका मतलब बुद्धि
भगवान तक पहुंचाने का रास्ता जरूर हो सकती है, पर भगवान में विलीन करवा देगी, ब्रह्म में विलीन करवा देगी या भगवान को प्राप्त करवा देगी, ऐसा कदापि संभव नहीं है। हम बुद्धि से भगवान तक जाने का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं ज्ञान योग से, पर भगवान तक वास्तव में बुद्धि पहुंचा देगी या केवल ज्ञान भगवान से हमारा संगम करवा देगा, ये कदापि संभव नहीं है। जब ये ज्ञान योग पे चलता है, नॉलेज एक्वायर करने के लिए चलता है, नॉलेज के द्वारा अपना उद्धार करना चाहता है, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और इस वजह से, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होने की वजह से, इसकी हजारों शाखाएं, हजारों नहीं लाखों शाखाएं खुलती है, जो ज्ञान योग से आपको ब्रह्म तक लेके जाती है। और हजारों शाखाएं खुलने की वजह से पहली बात तो ये कंफ्यूज रहता है कि किस राह पे चलना सही है, क्योंकि हर राह ही सही नजर आती है, हर चीज में सही नजर आ रहा है, हर चीज में कुछ ना कुछ गलत नजर आ रहा है, और इस वजह से स्थिर नहीं रह पाती। और दूसरा, ये शिफ्टिंग नेचर वाली है, जो हम पहले समझ चुके हैं। एक ज्ञान कोश हासिल करने के बाद ये अपना टारगेट अपने आप दूसरी चीज पे शिफ्ट कर देती है, और शिफ्ट करने की वजह से इंसान, ज्ञान योग में आया हुआ इंसान, उसी ज्ञान में उलझ के रह जाता है। इसका मतलब ज्ञानार्जन तो बहुत हो जाता है, पर वास्तविक एहसास नहीं हो पाता। इसका मतलब एक्चुअलाइजेशन तो हो जाता है, पर रियलाइजेशन नहीं हो पाता, और रियलाइजेशन नहीं होने की वजह से सारे काम अधूरे रह जाते हैं। एक और बात, ज्ञान योग के रास्ते में मिलने वाला ज्ञान तब तक काम का नहीं है जब तक आप उस ज्ञान को याद ना रख पाए। स्वाभाविक सी बात है, जो आपने सीखा है आपको याद तो रखना पड़ेगा, ताकि आप उसके आगे का सीख पाए। और जैसे ही आप किसी चीज को याद रखना शुरू करेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस का, अंतःकरण का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो मेमोरीज बनेंगी, आपकी याददाश्त बनेगी, और याददाश्त बनने की वजह से वो चीजें अहंकार में परिणित होंगी, आपके परसेप्शंस बन जाएंगे। एक ही चीज जो आपने सीखी है, आपका दिमाग किसी नई चीज को सीखने से अस्वीकार कर देगा, या आप ही का ज्ञान किसी दूसरे ज्ञान को लेने से इसलिए मना कर देगा क्योंकि आप ही का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ये आपकी बुद्धि मानना शुरू कर देगी। और जब बुद्धि किसी दूसरे के ज्ञान को एक्सेप्ट करने से मना कर देगी, तो वो परसेप्शंस आपके अहंकार में परिणित हो जाएंगे, और अहंकार के साथ भगवान तक पहुंचना संभव नहीं है।